हाय वीवर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बने रहना मेरे साथ में, मिलकर साथ में देखते हैं वीडियो। और इस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, बड़ा मज़ा आने वाला है। और वीडियो का टॉपिक इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इंडियन करेंसी का डाउनफॉल, यानी कि इसको ऐसे समझते हैं, हमारे जो इंडिया का पैसा है, रुपया है, नोट है, वो दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है। आप इसको ऐसे समझ लो, डाउन होने का मतलब जो डॉलर है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और इंडियन रुपीस की वैल्यू गिरती जा रही है। यानी कि दिन पर दिन 80 84 पे पहुंच चुका है अपना इंडिया का नोट। और हो सकता है 90 को क्रॉस कर जाए। तो जितना ज़्यादा ये ऊपर जाता जाएगा, उतनी वैल्यू करेंसी की डाउन होती चली जाएगी और डॉलर मजबूत होता चला जाएगा। तो साथ में मेरे बने रहना, देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। इंडियंस के लिए एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है। एसबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक आज जो हमारा करेंसी एक्सचेंज रेट $1 = 84.45 रुपीस है, वो जल्द ही $1 = 90 रुपीस बनने वाला है। कल रुपए के बारे में काफी खबरें सुन रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया है। Today, the rupee suffered its worst single-day drop in close to 2 months. Indian currency, the rupee, has been making headlines every day for the last few weeks. क्योंकि ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद हमारे रुपीस की कीमत तेजी से घटने वाली है। Trump's policies could impact the rupee as well. The Indian currency could depreciate more against the dollar. By how much? The SBI believes by 8 to 10%. कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इसका डायरेक्ट असर होता है भारतीय रुपया पर, तो इसीलिए हम ये वीकनेस देख रहे हैं। यस, आज अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही कुछ हाल हो गया है हमारे देश का आज की 21वीं सदी में। आज अमेरिका बड़े ही घमंड के साथ ये कहता है कि अगर हम चीख भी मारे ना तो पूरी दुनिया में ठंड पड़ जाती है। आज अमेरिका के एक प्रेसिडेंट बदलते ही हमारे रुपीस की कीमत ताश के पत्तों के जैसे बिखर जाती है। बिल्कुल सही बात आज है। हमारे रुपए को अमेरिकन डॉलर का गुलाम बुलाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है ओके, हमारी ऑल स्थिति राइट। हमेशा से ऐसे नहीं थी। आज से करीब 2000 साल पहले ना सिचुएशन इसका एग्जैक्ट उल्टा हुआ करता था। सन 77 एडी की यह बात है। रोमन ऑथर प्लाइनी अपने किताब में एक शिकायत जारी करते हैं। हमारे राज्य की औरतों को भारत में बने कपड़े और मोती इतने ज्यादा पसंद आ गए हैं कि इनके चक्कर में हमारे साम्राज्य का सारा सोना भारत के सरजमीन पर जा रहा है। हमें हर साल करीब 100 मिलियन गोल्ड कॉइंस इंडिया को देना पड़ता है और इसीलिए हमें जल्द ही इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। इसके करीब 1500 साल बाद सन 1658 में भी एक फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंको बर्नियर अपने किताब में यह लिखते हैं कि विश्व का सारा कीमती चांदी और सोना पूरे दुनिया भर के देशों से घूमकर आखिर में भारत की जमीन पर ही दफन हो जाता है। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड टू 1950s, रीनाउंड ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एंगस मैडिसन ने भी अपने कई रिसर्चेस में खुल के ये कहा है कि सन 1700s तक, यानी कि मुगलों के भी राज तक, पूरे विश्व के जीडीपी का 25% जीडीपी अकेले भारत से ही आता था। मतलब बस सोचो, आज 2024 में यूएस जितना अमीर है ना, 1700s में हम उससे भी ज्यादा अमीर हुआ करते थे। भारत तब एक सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का चील था, जो बाकी देशों के मुकाबले आसमान की ऊंचाइयों में अपने पंख लहरा रहा था। लेकिन आज कट टू 2024, सुन के बुरा लगेगा लेकिन हमारे रुपीस की औकात आज कंप्लीटली यूएस पर निर्भर हो चुकी है। हमारा देश गोल्डन भारत से मोल्टन भारत बनते जा रहा है। एंड यू नो व्हाट्स वर्स, कि हम जानते भी नहीं हैं कि ये हो कैसे रहा है। मतलब जरा आप ही सोचो, ऑलमोस्ट 1600 सालों तक हम पूरे विश्व के वन ऑफ द रिचेस्ट नेशंस में से थे। इनफैक्ट हमारे इंडिपेंडेंस तक भी हमारे रुपीस की वैल्यू $1 = 1 रुपीस थी। तो तब से लेकर आज सिर्फ 77 ईयर्स में ही हमने हमारे ही करेंसी को इतना कैसे गिरा दिया कि आज $1 = 84 रुपीस होने की नौबत आ गई है। और एक बात बताऊं, आपको पता होगा 1900s के समय में यूके के पास दुनिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व हुआ करता था। लंदन दुनिया के 1/3 गोल्ड को ओन करता था। पाउंड्स पूरी दुनिया की रिचेस्ट करेंसी मानी जाती थी। सो आज आखिर पाउंड को हराकर डॉलर एक ग्लोबल करेंसी कैसे बन गया है? सारे देश अपने डॉलर रिजर्व्स को ही बढ़ाना क्यों चाहते हैं? इंडिया उस वक्त दुनिया की जीडीपी का 32% शेयर होल्ड करता था। फॉर कॉन्टेक्स्ट, आज यूएसए वर्ल्ड जीडीपी में सिर्फ 24% ही कंट्रीब्यूट करता है, हमारे मुकाबले फिर भी 8% कम। सो आई थिंक इट इज रियली सेफ टू से कि हम 6th सेंचुरी एडी तक वर्ल्ड के एक मेजर इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुके थे। और वो भी सिर्फ कुछ ही सालों तक नहीं, हमने ये पद ऑलमोस्ट 1600 सालों तक कायम रखा। इनफैक्ट मुगलों के राज में भी हमारी जीडीपी 25% होल्ड करती थी। जानते हो ये कैसे मुमकिन था? वेल, एग्जैक्टली उसी वजह से जिस तरीके से आज चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बन के बैठा है। यस, मैन्युफैक्चरिंग हब बन के। इंडिया का हर एक कोना कुछ ना कुछ प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर जरूर करता।
जैसे बंगाल में सिल्क उगकर आगे बिहार, जम्मू और गुजरात जाता, वहां जाके यानी कि सूरत में वर्ल्ड फेमस सिल्क क्लोथ्स, जम्मू में शॉल और बिहार में कारपेट बनते थे। ऐसे ही राजस्थान प्रीशियस स्टोन्स, पिंक और व्हाइट मार्बल मैन्युफैक्चर करता, तो पंजाब व्हीट, गंगा प्लेन रीजन राइस, डेक्कन रीजन राइस और शुगर और मालाबार रीजन स्पाइसेस उगाते थे। एंड स्पाइसेस में से ब्लैक पेपर की यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी। इतनी डिमांड कि अगर आप नहीं जानते तो बस इतना समझ लो कि तब यूरोपियंस हमारे ब्लैक पेपर्स को काला सोना बोला करते थे। इंडिया ऑलमोस्ट हर चीज एक्सपोर्ट करता था, कपड़ों से लेकर फर्नीचर्स तक, जरूरी सामानों से लेकर लग्जरी आइटम्स तक, सब कुछ। और इसके बदले में पूरी दुनिया भारत को सोना चांदी दिया करती थी। अब जरा यहां पर रुकना, थोड़ा सा ना इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आखिर एक करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड कैसे होती है? डोंट वरी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। आफ्टर ऑल ये एकदम बेसिक्स है और हम सबको पता होने चाहिए आगे समझने के लिए। देखो, करेंसी वैल्यू, जिसको इकोनॉमिक भाषा में फॉरेक्स यानी कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट बोलते हैं, वो तो बस डिमांड का खेल है। आज यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, वो कैसे बनी ये आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ जाओ कि अगर आपको पूरी दुनिया से कुछ भी खरीदना हो तो आपको इसकी ही जरूरत पड़ने वाली है। और इसीलिए इसको इंटरनेशनली हर देश अपने करेंसी का एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के लिए यूज करता है। 15 major trade deals worth $250 billion, $2.4 billion, more than $7 billion. बेसिकली एक ग्लोबल करेंसी होने की वजह से हर देश डॉलर के अगेंस्ट ही अपने देश की करेंसी वैल्यू तोलता है। पर यहां पर यह मत समझना कि डॉलर बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर समझने के लिए दुनिया एक बहुत ही बड़ा सा देश है तो डॉलर बस उस देश की करेंसी है। बाकी आपके देश की करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है आपके करेंसी की डिमांड पर, और अगर डिमांड ज्यादा हो तो आपके देश की करेंसी भी डॉलर से बड़ी हो सकती है। अब नेचुरली यहां पर अगला सवाल यह आएगा कि मेरे देश की करेंसी की डिमांड हाई कैसे हो सकती है, कब होगी? वेल, जब आपके देश के प्रोडक्ट्स की हाई डिमांड होगी इंटरनेशनली, ग्लोबली। और सिंप्लीफाई करता हूं, क्या आपको पता है एक कुवैती दिनार कितना पर डॉलर है? 1 कुवैती दिनार इज इक्वल टू $3.25। यस, डॉलर। तो व्यूवर्स, ये थी वीडियो। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इससे हमारे को बहुत सी चीज़ें जानने को मिली है कि डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ती जा रही है और रुपीज़ की क्यों घटती जा रही है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।